सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का वंदन है, अभिनंदन है। मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक संदेश लेकर, एक गुजारिश लेकर और कुछ बातें लेकर चर्चा के लिए। संदेश है योगी जी का दिया हुआ आत्मरक्षा कवच का मंत्र हमेशा याद रखिए तथा और लोगों को भी स्मरण कराते रहिए कि एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। और दोस्तों, गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, आइए चर्चा शुरू करते हैं। हम लोगों की चर्चा है, इसका मुख्य विषय है वक्फ संशोधन कानून। टेक्निकली इसका नाम कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता एक्चुअल नेम, बट मतलब है वक्फ संशोधन के लिए तो वक्फ संशोधन कानून ही मान लिया जाए। ये इस एक सेक्शन हुआ, इसको हम लोग कुछ सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन हुआ कि ये दोनों सदनों से पास हुआ तथा इनका राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी का सहमति हस्ताक्षर हुआ, मोहर लगा और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसलिए कानून उसी दिन से लागू हो गया। दूसरा सेक्शन है कि पब्लिक इसका कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो किसी भी कानून के जो इधर कम से कम आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर, कोई भी कानून आए, दस्तूर हो गया है, रवायत हो गई है, सभ्यता बन गई है, संस्कृति बन गई है, कोई भी कानून आए विरोध करना है। और उस विरोध में या तो अधिकाधिक मुसलमान होंगे या केवल मुसलमान होंगे, यानी मोस्टली मुसलमानों का इंटरेस्ट उसमें होगा या उनका टॉपिक होगा। इसमें भी केवल मुसलमान ही हैं, और जाहिर है कि ये मौलानाओं तथा रहनुमाओं का जो भड़काऊ भाषण होते हैं उस कारण ये जमा है। भड़काऊ भाषण देने में जनाब तौकीर रजा साहब हैं, क्या कहते हैं, जमायते उलमाए हिंद के मदनी साहब हैं, और हैदराबाद के भाईजान हैं। तो ये लोग इन लोगों को मतलब भड़काते हैं और एक चाहते हैं कि एक ये खड़ा हो जाए। लेकिन ये लोग अकेले नहीं हैं। राजनीतिक पार्टियों में विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष इनके साथ है। इसलिए ये मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, और पहले की तरह का जो मतलब स्टाइल था, उसी स्टाइल में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे काबिल वकील, सबसे महंगे वकील। पहले होता था कि वो लोग जब चाहते थे जो करा लेते थे। इस बार भी वो लोग गए और कहे कि मिलॉर्ड, ये एक अर्जेंट पिटीशन है, इसको जल्दी सुन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए, देयर इज ए सिस्टम फॉर लिस्टिंग, आपका यदि वहाँ दे दीजिए, उस सिस्टम के अनुसार आएगा और मैं देख लेता हूँ। और उसके बाद में उन्होंने शायद 16 या 17 तारीख तय की है। तो यहाँ मतलब बढ़िया स्वागत नहीं हुआ, इसलिए ये लोग थोड़ा नाराज़ भी हैं। इस नाराज़गी का इजहार करते हुए श्री राहुल गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा।
अब आइए तीसरे सेक्शन पे। एक आम मुसलमान जानता भी नहीं है कि वक्फ क्या है, वक्फ के कानून क्या हैं, वक्फ काम कैसे करता है, इससे फ़ायदा किसको है, इससे नुकसान किसको है, और ये जो संशोधन हो रहा है वो संशोधन क्या है, ये लागू हुआ तो किसको नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, नहीं मालूम। क्यों कि बताने वाले तो आलिम उलेमा ही होते हैं, और वही मतलब इन लोगों को मिसलीड करने पर उतारू हैं। वही लोग जो बताते हैं वो भाषण देते हैं, रहनुमा भी। ये हैदराबाद के भाईजान एक बार गुस्से में आकर के बोल रहे थे, अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे, जब तुम्हारी मस्जिदें अब छीनी जा रही हैं, तुम्हारे ईदगाह छीने जा रहे हैं, तुम्हारे कब्रगाह छीने जा रहे हैं, और तुम्हारे जो ये बिल्डिंग्स हैं कम्युनिटी बिल्डिंग, इमाम बाड़ा, वो सब सरकार छीन रही है, तुम जगोगे कब, कब इनको बचा, अगर तुम सोते रहे, सब सोते रहे, तो इनको बचाएगा कौन। ये आरएसएस की हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी इन्हें छीन छीन कर ले जाएगी। ये भाषण दे रहे हैं, ये मुसलमानों को इम्प्रेशन ये बनाना चाहते हैं कि उनका अस्तित्व अब खतरे में आ गया। यहाँ इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है, यहाँ मुसलमान खतरे में पड़ते हैं, जैसा उनका कहना है। इसलिए सबको ये बताते हैं कि उठो, सड़क पर आओ, अपने हक के लिए लड़ो। ये सीधे सीधे मतलब देशद्रोह पैदा करना चाहते हैं, एक भीड़, जैसा ये लोग पहले करते रहे हैं। अब थोड़ा सा जान लिया जाए कि ये जो है वक्फ एक्ट, ये वक्फ बना ही है कि लोग इसमें दान करते हैं, और उससे जो कुछ भी इनकम जनरेट किया जाता है, उस इनकम से मुस्लिम समाज की गरीब, असहाय, लाचार जो लोग होते हैं उनकी सेवा की जाती है, या उन्हें प्रमोट किया जाता है कि अपना कोई रोज़गार कर लो, उससे आमदनी कमाओ। लेकिन मुसलमानों को ये पता ही नहीं है कि वक्फ ये चीज़ भी होती है। होता क्या है कि वक्फ की ज़मीनें कम रेंट पर रहनुमाओं को दे दी जाती हैं, या उन्हें बेच दी जाती हैं बहुत ही कम रकम पे, और इसके पास ज़मीन कहाँ से आती है, तो इसे 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कांग्रेस ने बेइंतहा इसको पावर दे दिया था। उसे पावर दे दिया था कि वो इसका जो मुतवल्ली होगा, वो जिस ज़मीन के बारे में सोचेगा कि वक्फ की ज़मीन है, तो वक्फ की ज़मीन हो जाएगी, मान ली जाएगी। इसके अलावा और भी मतलब एक तरीका था वक्फ बाय यूज़र। तो उसमें एक आदमी जो क्रिटिक्स थे वो बता रहे थे कि आप मान लीजिए कि आपका घर किसी ने लिया किराए पर, तो किराए पर ले लिया तो बढ़िया बात है, किराया दे रहा। अब उसने नमाज़ पढ़ना शुरू किया, अगले महीने से दोस्तों को बुलाना शुरू किया, 3-4 महीने बाद मैंने वहाँ करीब 50 आदमी आकर के नमाज़ पढ़ने लगे। अब आपको ये बताया जाएगा कि आपकी ये ज़मीन जो है सो वक्फ की हो गई। क्यों भाई? तो उसी काम के लिए यूज़ हो रही है, तो ये वक्फ बाय यूज़र है। मतलब ये कि इस कांग्रेस पार्टी ने इसे एक मॉन्स्टर बनाया था, जो गजवाए हिंद के फेल होने पर
ज़मीन जिहाद करके, लैंड जिहाद करके एक दिन कहता कि पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन वक्फ की है, तुम लोग खाली करो। ये चीज़ है। सरकार ने इसमें जो सुधार किए हैं वो एक्विजिशन का राइट ही ख़त्म कर दिया है। वक्फ बोर्ड किसी से दान ले सकता है और दान देने वाले को ये साबित करना होगा कि ज़मीन उसकी अपनी ज़मीन है और उसका मालिकाना हक उसके पास है, तभी वो दान कर सकता है। और दान किया हुआ ज़मीन जो आप लेंगे वो रजिस्ट्री होगी ताकि उसका कागज़ आपके पास मेंटेन हो सके। और बात अगर यहाँ तक जाए तो कुरान में शायद वक्फ का जिक्र ही नहीं। तो एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका न कुरान में जिक्र है न संविधान में जिक्र है, लेकिन वो उसको भी खड़ा करके, बड़ा करके, मॉन्स्टर बना करके और लगा दिया हिंदुओं पर। अरे वो कैप्चर कांग्रेस पार्टी की ज़मीन थोड़ी ही कर रहे थे, सरकार की ज़मीन और हिंदुओं की ज़मीन कर रहे थे। तो सरकार ने इसे बदल दिया है। सरकार ने इसे कहा कि ठीक है, आपको जितना भी रेंट आता है और जहाँ भी खर्च करते हैं, किसी मजबूर को देते हैं, किसी को छात्रवृत्ति देते हैं, किसी को पेंशन देते हैं, जो कुछ भी देते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं। एक एनुअल ऑडिट होगा, मतलब हर साल आपके खर्च और आमदनी का ब्यौरा जांच किया जाएगा। और दूसरा ये कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डीएम के कंट्रोल में रहेगा। अब बताइए कि इससे फ़ायदा हर मुसलमान को होना है, लेकिन कैसी बात है जिसे फ़ायदा होना है वो सड़कों पर उतर रहा है, आग लगा रहा है, सरकार को दबाव उत्पन्न कर रहा है अपने ही हक को मारने के लिए। ये कैसे आलिम उलेमा जो हैं वो इससे कम्युनिटी में आते हैं। और दूसरी तरफ उस साहिबजादे को देखिए जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ये पत्र लिखा है। क्या पत्र लिखा है? उनका मांग क्या है वही तो वहाँ भी करेंगे। और उनका मांग ये है कि ये वक्फ कानून रद्द हो जाए। क्यों रद्द हो जाए? क्यों आप हैदराबाद के भाईजान को फ़ायदा देना चाहते हैं? सच्चाई तो ये है कि आपके कर्नाटका में कितने मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास बेहिसाब ज़मीनें वक्फ की कब्जा की हुई हैं। आपके खड़गे साहब के पास कितनी ज़मीन है? अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो हर किसी को ये लौटाना पड़ेगा। इसीलिए शायद ये भी उसके विपक्ष में खड़े हैं। विपक्ष में तो थे ही, लेकिन इतने ज़ोर शोर से इसलिए लगे हुए हैं कि इनके अपने लोगों के इंटरेस्ट इसमें है। तो चाहे हैदराबाद के भाईजान हों, चाहे यहाँ के नेता हों, दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं। और क्या इंटरेस्ट है? ये देश बना है, ये सरकार बना है और सब कोई संविधान की बात करता है। सबसे खूबसूरत बात तो ये है, हर कोई संविधान की बात करता है। संविधान कुछ लोग पॉकेट में लेके चलते हैं और इस देश की जनता की के लिए जो कल्याणकारी कानून आ रहा है उसको रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। जय श्री राम।